नमस्कार। जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो अन्य मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स को देखते हैं, उन सभी का स्वागत है। इस वीडियो में श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम जो गुरु ग्रह है, जुपिटर प्लैनेट है, वो 2 जून 2026 को एग्ज़ॉल्टेशन में जाने वाले हैं, कर्क राशि में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ट्रांजिट 12 साल के बाद हो रहा है, उसका प्रभाव लियो मून साइन और एसेंडेंट यानी सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले, उन पर क्या पड़ेगा। अब आप ये समझ ही रहे हो, गुरु सबसे बेनिफिक प्लैनेट है, उनसे बढ़िया बेनिफिक प्लैनेट कोई नहीं है। और उनका जो एस्पेक्ट होता है वो और बेटर होता है, उनकी जो दृष्टि होती है वो और बेटर होती है। तो दृष्टि उनकी कहाँ कहाँ पड़ती है? जहाँ बैठेंगे वहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे, तो दृष्टि और अच्छी होगी, दृष्टि और अच्छी होगी। तो सिंह राशि और सिंह लगन वालों की कुंडली में 4 नंबर कहाँ लिखा रहेगा? वो 12वें घर में लिखा रहेगा, क्योंकि वहीं कर्क राशि बनेगा और वहीं पे गुरु जाएंगे। कब जाएंगे? 2 जून 2026 को। यानी अगर आप मून चार्ट बनाएंगे तो वहाँ पर 12वें में बृहस्पति को दिखेगा 2 जून के से, और लगन चार्ट बनाएंगे तो ट्रांजिट में वहाँ गुरु दिखेगा 12वें घर में। अब 12वां घर किस लिए होता है? 12वां घर होता है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस रिलीज रिलीजियस एक्टिविटी का, फिर फॉरेन कंट्री जाने का, फिर बेड एनर्जी का भी होता है। और इससे हम ये भी देखते हैं कि आपकी जो एक्सपेंसेस है, खर्चा, उसके बारे में भी देखते हैं। तो अब जुपिटर वहाँ जाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे। खर्चा किन चीज़ों में बढ़ाएंगे? वो बढ़ाएंगे रिलीजियस खर्चा। या तो आप ट्रिप मारोगे रिलीजियन पे, या पूजा करवाएंगे, या कुछ इस तरह की एक्टिविटी घर में आपके होगी। दूसरा, स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड बनेगा। गुरु के संपर्क में आएंगे, गुरु का आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे, उनसे सहयोग लेंगे, उनका सजेशन लेंगे, उनका एडवाइस लेंगे। फिर क्या है, आपका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड बढ़ेगा, कि हम मतलब धार्मिक विचार बढ़ेगा। फिर क्या है, अगर आपका ऐसा कोई जॉब है जिसमें कि खासकर आईटी सेक्टर और अदर सेक्टर भी, जिसमें कि बाहर जाने की संभावना है, कंपनी बाहर भेज सकती है, या आप बिजनेस करते हो तो एक्सपोर्ट का काम शुरू हो सकता है, और नौकरी करते हो तो बाहर जाने का आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बाहर जाने का। ठीक है, तो 2 जून से ये सारी संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। ये किन के लिए बात हो रही है? लियो मूनसाइन और लियो एसेंडेंट यानी सिंह राशि और सिंह लगन दोनों के लिए बात हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों का चंद्र कुंडली ज़्यादा मजबूत होता है और कुछ लोगों का लगन कुंडली ज़्यादा मजबूत होता है, और कुछ लोगों का बराबर होता है, दोनों ही लगभग सेम पावर में होते हैं। तो ये जो है आपको रिजल्ट जो है मैं दे रहा हूँ लगन कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी। अब आप देखिए, गुरु वहाँ जाएंगे तो अभी तो जैसे बताया कि उस घर का क्या क्या प्रभाव देंगे, उसके बारे में बात की। उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो फर्स्ट दृष्टि पंचम दृष्टि, यानी कि सिंह लगन और सिंह राशि वालों का चतुर्थ भाव पर उसका दृष्टि पड़ेगा, बृहस्पति देव का। पंचम दृष्टि को अमृत दृष्टि मानते हैं, बहुत अच्छा।
तो यानी कि माता का सुख, माता का सुख, गाड़ी का सुख, घर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल सुख है उसमें सुख, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार है उसमें सुख विस्तार, फिर घर और चतुर्थ भाव से रिलेटेड माता होती हैं और ये घर का मटेरियल चीज होता है, वाहन होता है, प्रॉपर्टी होता है, ये इन सब का सुख मिलेगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति 12वें से देख रहा है पंचम दृष्टि से उसको, घर को, तो जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे उसका पेपर का जांच अच्छे से कर लो, क्योंकि लीगल प्रॉब्लम कोई नहीं हो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लीगल प्रॉब्लम कोई नहीं हो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेल और परचेज दोनों इसमें शामिल है। सेल कर रहे हो तो भी सावधानी, परचेज कर रहे हो तो भी सावधानी। तो ये तो हुआ पंचम दृष्टि का इसका फल। देखिए मैं बहुत जनरलाइज्ड आपको दे रहा हूँ प्रेडिक्शन। हर कुंडली में ये रिजल्ट जो है उसका स्ट्रेंथ पावर डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति कहाँ बैठा है, पावरफुल है कि नहीं, या डेबिलिटेटेड है, कमजोर है, मित्र के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, एक्सॉल्टेशन में है, क्या है बृहस्पति और अन्य ग्रह की कॉम्बिनेशन कैसी है, दृष्टि क्या है, इन सब का देखने के बाद ही आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं sanjayp.sethup.app से, वहाँ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, बात हो जाएगी और उस निर्धारित समय पे हम लोग मैं आपका कुंडली का पूरा विश्लेषण इस ट्रांजिट के बारे में बता सकता हूँ। अन्य भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पंचम दृष्टि की हमने बात कर ली। अब है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगा? तो सिंह राशि और सिंह लगन वालों का ये छठे भाव पे पड़ेगा। छठा भाव जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर छठा भाव किस लिए होता है? रोग, ऋण और शत्रु। शत्रु भी ऐसे जो हिडन एनिमीज हैं, ऊपर से तो फ्रेंड्स दिखते हैं लेकिन वो अंदर से अंदर आपके अगेंस्ट में काम करने वाले होते हैं, मतलब वो रियल फ्रेंड नहीं होते हैं। तो गुरु की जब दृष्टि वहां पड़ेगी तो आपको रोग से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति और लोन अगर चढ़ा हुआ है उससे भी मुक्ति। यानी लोन समाप्त, शत्रु समाप्त और रोग समाप्त, शत्रु समाप्त और आपके ऋण समाप्त। रोग, ऋण और शत्रु ये तीनों की समाप्ति की ओर बढ़ने लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, खासकर उन लोगों को जो लोन में बेचारे फंसे हुए हैं, जो लोग को कैरियर में बैक बाइटिंग बहुत फेस करना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा ये शुभ समाचार है। और उनके लिए जो किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो ऐसा जो ठीक नहीं हो रहा था, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो सप्तम दृष्टि मेरे ख्याल से, मेरा जो असेसमेंट है सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। जीवन में एक थोड़ा सा सुख शांति का आपको अनुभव होगा और वही सुख शांति स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाएगा, आपको रिलीजियस ट्रिप देगा, अब्रॉड तो आप जाओगे, फिर जो जो बात मैंने की, और खर्चा भी बढ़ेगा किस पे? रिलीजियस एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब आइए नौवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो नौवीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव होता है जहां 12 नंबर आपका लिखा हुआ है, किसका? सिंह राशि और सिंह लगन वालों का। तो 12 नंबर पर जब दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो ये ससुराल पक्ष का होता है, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ का होता है, गुप्त अनअर्नड ये वेल्थ एंड प्रॉपर्टी का होता है। तो ये चांस क्या बनाएगा? नवमी दृष्टि वहां पड़ेगी तो कोई हेरेडिटी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ससुराल पक्ष से भी और अपना पिता के तरफ से भी,
पिता माता की तरफ से भी आपको मिलने की संभावना बहुत हाई चांसेस हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ होगा, मतलब जो जीवन का एक ढर्रा चल रहा था उसमें कुछ आप चेंजेस लाओगे, लाओगे नहीं, होगा। एक लाने की प्रक्रिया अलग होती है और एक होने की प्रक्रिया अलग होती है, तो ये होगा। तीसरा क्या होगा, ससुराल पक्ष से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि से बढ़िया दृष्टि तो कोई ग्रह का नहीं है, ये मान लीजिए आप बिल्कुल। मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इज गुरु, इससे बढ़िया प्लैनेट कोई है ही नहीं। तो दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, है तो 12वें घर में, है तो 12वें घर में, लेकिन उनकी दृष्टि आपको बहुत फायदा पहुंचाने आ रही है। तो कमर कस लीजिए, इन सब बातों का जो जो मैंने रिलेटेड चीज बताया है उन सब का फल आपको मिलेगा। और आप देखिए, मिलेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ जी ये मिल रहा है, क्योंकि ये तो हर 12 साल पे वहाँ जाते हैं, और जब जाते हैं तो ये सब रिजल्ट देते हैं। तो जो 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 एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का चीज़ फंसा हुआ है पेंच, वो निकलेगा। फिर आपका रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। आप उस पैसे से जो मिलेंगे, आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, घर में सुख सुविधा का सामान ला सकते हो। तो हिडन हिडन कभी कोई जिसका लक केतु और राहु अच्छा है, इस समय वो लॉटरी लगाएगा तो लॉटरी निकलने की संभावना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर की दृष्टि, नौवीं दृष्टि कहाँ है, अनअर्नड इनकम वाले पे है, अष्टम भाव पे है, तो लॉटरी भी निकल सकता है आपका। आपने सुना होगा कि गल्फ में एक ऐसे ही आदमी था, उसने लॉटरी लगाया, उस समय उसकी उस ट्रांजिट में गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ रही होगी, मतलब कि इस पे जो अष्टम भाव है उस पे पड़ रही थी, तो उसको भी लॉटरी निकली। तो ये चांस है, जिसकी जिसकी राहु केतु वगैरह अच्छा है, उच्च का है, और ऐसे हाउसेज में है जहाँ से आपको लॉटरी मिलने की संभावना है, तो आप लॉटरी भी लगा सकते हो, क्योंकि अनअर्नड मनी है, इसमें एफर्ट तो आपने लगाया नहीं। अनअर्नड मनी का क्या मतलब है, कि आपने बिना एफर्ट लगाए वो पैसा आपका था वो मिल गया। अब लॉटरी भी जैसा है कि वो किस्मत में आपका लिखा हुआ था कि वो 10 करोड़ मिलेगा, तो वो मिल गया आपको। तो ये सारी चीजें सिंह राशि और सिंह लगन वालों को होने वाली है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी दीजिए, और मेरे से कांटेक्ट करना है तो sanjaypeace.setup.app पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। और जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस हैं, किन किन विषयों पर आप लेना चाहते हैं, सबका वहाँ सब डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आने वाले समय में 2026 में बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए। इसके बाद जिनका नंबर है वो है कर्क राशि, कर्क राशि और कर्क लगन, जिन पे गुरुदेव, गुरु ग्रह, जुपिटर ग्रह उन्हीं पे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूं, जब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे, और उस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि और कर्क लगन वालों के बारे में बताऊंगा कि जुपिटर का ट्रांजिट वहां पर 12 साल के बाद क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।